नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स में क्लास 6, 7, 8 के लिए आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये टॉपिक बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ प्रॉपर्टीज अगर बच्चे याद कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, और अगर प्रॉपर्टीज बच्चे याद करने के साथ साथ नंबर लाइन समझते हैं, माइनस प्लस करना समझ जाते हैं, तो आप ये समझिए कि बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर हो जाता है मैथमेटिक्स को समझना, उसे इजी बनाना। तो आइए आज हम दो मुख्य प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चर्चा तो करेंगे ही, साथ में आपको माइनस प्लस का जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है, कहीं ना कहीं हर एक बच्चे में होता है। कुछ इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं हो सकता है उनमें ना हो, लेकिन मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाने के दौरान अक्सर ये देखा है कि बच्चों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है काफ़ी सारे माइनस प्लस के सम्स को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले आपको इंटीजर्स को समझना होगा कि इंटीजर्स क्या है। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स हैविंग ज़ीरो और इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन। Addition of integers gives integers. Integers are closed under addition. It means अगर दो नंबर को हम एडिशन करते हैं तो वहाँ पर आंसर में इंटीजर ही आएगा। इट मीन्स अगर इंटीजर्स को ऐड किया, यहाँ पर 16 और 20 का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 16 + 20, ये बहुत नॉर्मल है, = 36। ओके, ये इंटीजर्स आ गया, इंटीजर आ गया, मतलब आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको सिंपली ऐड बोल सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन ही आया कि अब हम इसे ऐड बोलते हैं और आंसर यहाँ पर एक माइनस में आ रहा है, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ -10 लिखा हुआ है, तो ये ऐड कैसे हुआ और ये आंसर कैसे आया, ये है हमारा मेन कन्फ्यूजन। आप ध्यान से देखिए कि -10 + 3 = -7 आपके दिमाग में किस तरह से डाला गया मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो है इसका नंबर लाइन। एक बार अगर आप नंबर लाइन को सही से समझ जाते हैं तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। नंबर लाइन क्या होती है? माइनस से अनंत काल से, इनफाइनाइट से चली आ रही है, और जीरो के बाद फिर प्लस की तरफ जाती है और इनफाइनाइट तक चली आती है। इसका कोई और छोर नहीं, इसलिए हम दोनों साइड पे ये यहाँ पे एरो बनाते हैं। बीच में इसके मिडिल में जीरो लेते हैं, ये जीरो यहाँ पे देख रहे हैं पिंक कलर का। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि हमारा कन्फ्यूजन है कि ये कैसे आया -7। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन में इस मैक्सिमम नंबर जिसे 10 दिख रही है, तो 10 तक बना सकते हैं आप दोनों साइड, लेफ़्ट और राइट में। तो माइनस हम लेफ़्ट साइड की तरफ बनाएंगे नंबर, जीरो के लेफ़्ट साइड में माइनस के नंबर लिखेंगे सेम डिस्टेंस में, और राइट साइड में हम प्लस वाली नंबर लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें कहीं में मैंने प्लस नहीं भी लिखा है, तो अगर प्लस ना भी लिखा जाए तो वो नंबर प्लस की होती, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लेफ़्ट की तरफ देख रहे हैं कि नंबर ये माइनस की लिखी गई है, जबकि राइट की तरफ ऑल नंबर आर रिटन इन प्लस। अब आंसर कैसे निकालेंगे? फॉर ऐड प्लीज़ गो राइट। इसका मतलब जब भी हमको ऐड करना हो तो हम हमेशा जहाँ भी है वहाँ से हम राइट की तरफ चलेंगे। हम अगर माइनस में किसी भी नंबर पे हैं और वहाँ से हमें ऐड करना है, ऐड मतलब प्लस, तो हम राइट साइड चलेंगे। तो वी स्टार्ट फ्रॉम -10। तो हम कहाँ पे, यहाँ पे -10 सबसे पहले लिखा हुआ है, तो -10 से हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोजर अंडर एडिशन। तो यहाँ पर हमने ऐड का साइन ये लगा रखा है, इट मीन्स कि हमें -10 में 3 ऐड करना है। तो -10 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट साइड की तरफ चलेंगे, 1 2 3। तो कहाँ पर पहुँचे हम?
राइट साइड की तरफ चलने पर -7 में। तो -7 में जब हम पहुंच गए तो -7 इसका आंसर होगा। -7 इज योर करेक्ट आंसर। अब आपको किस टीचर ने क्या बताया? कई टीचर बोल देते -10 बड़ा है, उसमें से 3 माइनस कर दो, माइनस का साइन बचेगा। ऐसे नहीं, -10 बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि -10 तो 0 से भी छोटा है। -10 जो है वो 0 से भी छोटा है, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड नंबर छोटी होती चली आ रही। -1 से छोटी नंबर -2 से छोटी नंबर -3 से छोटी नंबर -4, फिर -5, ऐसे करके ये चलती चली आ रही। तो ये इधर लेफ्ट की तरफ जो है नंबर घट रही है, लेस हो रही है, जबकि राइट की तरफ नंबर बढ़ रही है। इट मीन्स कोई अगर आपसे पूछता है कि -8 बड़ा है या -7, तो आपका आंसर -7 होना चाहिए, क्योंकि -7 0 के ज़्यादा नज़दीक है, यानी वो -8 में 1 प्लस करने के बाद आया। -7 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो 6 आता है। इसी तरह से ये राइट साइड में हम जब भी नंबर को हम प्लस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आता है। तो ये तो था पहला एग्जाम्पल, उम्मीद है आपको समझ में आया। आइए आगे चलते हैं, कुछ और एक क्वेश्चन को और देखते हैं यहाँ पे, फिर हम अगली प्रॉपर्टीज में चलेंगे। अब अगला जो हमारा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर -4 प्लस 4 लिखा हुआ है। अब इसको आप ध्यान से देखें, क्या होगा इसका आंसर, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नंबर लाइन बना ली, 0 -1 -2 -3 -4 लेफ्ट साइड में, प्लस राइट साइड में 1 2 3 4 प्लस की नंबर। अगर हम प्लस लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है, नहीं भी लिखा कोई बात नहीं। नाउ स्टार्ट्स -4, हम हमने -4 से स्टार्ट करेंगे। टू राइट डायरेक्शन, हम राइट डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। बताइए क्यों राइट डायरेक्शन चलेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने एडिशन करना है, तो हम यहाँ से राइट डायरेक्शन चलेंगे -4 से। अब चलते हैं, चलिए -4 से हम राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये हमारा राइट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर -4 से हमें कितना चलना है? -4 से हमें चलना है 4 कदम, यानी 4 स्टेप्स वी आर गोइंग। तो यहाँ पर -4 -3 -2 -1 एंड 0। तो यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेप चलने के बाद कहाँ पहुँचे हम? 0। दैट मीन्स कि -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 यहाँ पे आता है। तो आपसे यही कहेगा देयरफॉर -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, या कभी इस तरह भी दिया हो सकता है कि ब्रैकेट ना दिया हो तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, या बिल्कुल ब्रैकेट ना भी दिया हो तो -4 प्लस 4 इक्वल टू 0, या इस तरह से भी आप काट सकते हो -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये भी एक इंटीजर है। अब यहाँ पर एक रूल आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि इफ़ 2 नंबर्स आर अपोजिट, अगर 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट साइन है ईच अदर, देन आंसर विल बी 0, तो उसका आंसर 0 होगा। कोई भी 2 नंबर आ जाती हैं और दोनों अपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको आंसर 0 लिखना है। आगे 2 एग्जाम्पल आपको मैं और दे रहा हूँ इसी तरह का। बताइए +4 -4 इक्वल टू कितना होगा? अगर आप बता रहे हैं यहाँ पर 0, तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं। इसी तरह से यहाँ से -5 + 5 कितना होगा? बताइए 0। वेरी गुड। तो -5 और +5 दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर विल बी 0। चलिए चलते हैं अब हम अगली प्रॉपर्टीज की ओर। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कि केवल हम 2 प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हूँ और आपके लिए बहुत सारी वीडियोस सब्जेक्टिव बना रहा हूँ इस समय, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिले। यहाँ पर जो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं 3 स्टार दे रहा हूँ इसको। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, पहले इसको समझ लें। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज गिव्स एन इंटीजर्स। इसका मतलब जब भी अगर हम इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर तो इंटीजर में आएगा, लेकिन वो माइनस प्लस दोनों ही हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन के तहत इंटीजर्स को करते हैं। और यहाँ पर हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह समझ में जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है 7 - 2 = 5। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये एक इंटीजर है, 7 इंटीजर है, 2 इंटीजर है और आंसर भी इंटीजर में आया। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन आपने देखी। इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत इजी है। बट अगर हम ये ले लें क्वेश्चन -2 -3 -2, तो -5 एक इंटीजर आएगा। लेकिन ये कैसे आएगा, इसको देखने के लिए अब हम फिर से नंबर लाइन की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में होता है 3 में से 2 माइनस हो गया, 1 बच गया, लेकिन यहाँ -5 आ रहा है, तो ये कैसे आया? आइए इसको समझते हैं।
इसके लिए हमने नंबर लाइन बनाई है और यहाँ पर मिडिल में यहाँ पर 0 दे रखा है, देखेंगे तो यहाँ पर हम -3 से स्टार्ट करेंगे और हमें माइनस करना है। इसका मतलब हम इस बार सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें सब्ट्रैक्शन में हमें कहाँ चलना है, लेफ़्ट साइड की ओर। कहाँ चलना है, लेफ़्ट साइड की ओर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब एडिशन करते हैं तो राइट चलते हैं, जबकि हम सब्ट्रैक्शन में हम लेफ़्ट चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे -3 से। तो हमारा -3 कहाँ है, 0 के लेफ्ट साइड में है -3, 1 2 3, यहाँ -3 है। -3 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और कितने कदम हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे, 2 कदम। तो यहाँ पर 1 2, तो कहाँ पर पहुँचे हम, ध्यान से देखिए, -5 में पहुँच गए। दैट मीन्स कि -3 -2 = -5। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल मोर। 8 माइनस प्लस 9 इक्वल टू, अब कितना आएगा यहाँ पर, -1। कैसे आया, कैसे आया ये, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 8 और 9 में माइनस हुआ है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 आ गया। नंबर बढ़ रही है आपके हिसाब से, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर घट रही है, यानी यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो और यहाँ पर भी हुआ माइनस ही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो 3 और 2 5 होगी, ठीक है, लेकिन ये नंबर लेफ्ट साइड में और लेस हुई उतनी। अब यहाँ पर देखेंगे, इस कन्फ्यूजन को आप दूर करें। 8 माइनस प्लस 9 इक्वल टू -1 हमारे लिए आंसर आया है, लेकिन ये कैसे आया उसको देखेंगे। सबसे पहले हमने नंबर लाइन एक डिजाइन की। नंबर लाइन में हमने सबसे पहले क्या किया कि हम 8 में पहुँचे यहाँ पे, और 8 में पहुँचने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में पहुँचने के बाद हम लेफ्ट की तरफ -9 चलने वाले हैं। -9 हम लेफ्ट की तरफ, क्योंकि हमें माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पहुँचे हैं इस समय, -1 में। इसका मतलब जब हम 8 में -9 करते हैं तो -1 हमारा आएगा। Here we start from 8 to left direction 9 steps and reaches -1. That is an integer. So -1 is correct answer. Let's take more 2 examples. अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, मोर एग्जाम्पल्स में हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं। माइनस यहाँ पे 15 माइनस -2, क्या आएगा आंसर, बता सकते हैं आप क्या? -15 माइनस +2 सेकेंड है हमारा। तो चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 15 माइनस -2 लिखा हुआ है, तो इस टर्म आपको इसको सॉल्व करने के, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं माइनस माइनस लिखा होता है, तो उसको पहले सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लें आप। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ये जो माइनस और माइनस है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी माइनस को आप -1 भी मान सकते हैं। तो -1 का जब माइनस में यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस सेम साइन है, इनका मल्टीप्लाई होते ही साइन चेंज हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा। इफ़ द सेम साइन आर मल्टीप्लाइड देन आंसर विल बी प्लस ऑलवेज। अगर सेम साइन आ जाए, जैसे प्लस प्लस हो तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस माइनस है तो उसका आंसर प्लस में आएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई होने पर, ध्यान रखें, मल्टीप्लाई होने पर, यहाँ पर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होती है उसका मल्टीप्लाई होता है। तो 15 माइनस -2 इक्वल टू 15 + 2 इज इक्वल टू 17। तो ये आंसर हमारा इंटीजर यहाँ पर आ चुका है। दूसरा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर करें आप, -15 माइनस +2, ये भी काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि पहले माइनस होती है फिर माइनस फिर प्लस होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डरेंगे नहीं, ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई है इसको ध्यान से हम देखेंगे कि माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई द साइन टेक्स आउटर और ब्रैकेट एज ए 1, मतलब इसको हम जो साइन है इसको 1 ले सकते हैं, -1 बोल सकते हैं इसको। तो -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो 15 माइनस का 15 और यहाँ पर माइनस का 2, तो आंसर विल बी -17। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि डिफरेंट साइन मल्टीप्लाइड गेट ऑलवेज माइनस साइन। ये आप याद रखें कि जब भी डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको यहाँ पहले दिया था कि सेम साइन का, यहाँ पर प्लस प्लस हो तो ही प्लस आएगा, माइनस माइनस हो तो भी प्लस आएगा। लेकिन यहाँ पर जब डिफरेंट साइन हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस लिखा हुआ है, या यहाँ पर प्लस हो सकता है अंदर माइनस हो सकता है, तो डिफरेंट साइन हो जाएगा। डिफरेंट साइन का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमेशा ही आंसर माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका मल्टीप्लाई हुआ माइनस का प्लस में, तो माइनस में आंसर आया यहाँ पे, तो -2 हो गया। 15 तो ऑलरेडी माइनस का था ही पहले से, ठीक है ना, 15 तो माइनस का था, और ये प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई जो प्लस में हुआ तो ये माइनस आ गया। तो -15 -2
ठीक है ना। तो -15 और नंबर लाइन से आप इसको सॉल्व करेंगे तो -15 में पहले आप 0 से -15 चलेंगे, फिर लेफ्ट साइड -2 चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, -17 में। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर लाइन बनाकर भी और इस तरह से इनको 2 प्रॉपर्टीज़ आज मैंने आपको बताई हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आगे मैं और प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँगा। माइनस प्लस का कन्फ्यूजन आपका जैसे ही क्लियर हो जाता है तो फिर आप मैथमेटिक्स में काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आपको ये टॉपिक काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। यदि आया है और आपको अच्छा लग रहा है कि किसी एक्सपीरियंस होल्डर टीचर के अंडर में आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।